आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हमारे पटाखे नहीं छुड़ाएंगे तो दिवाली, राम जी की दिवाली और खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? खुशियां तो मनाएंगे ना। अगर होली आएगी, रंग गुलाल नहीं खेलेंगे तो फिर क्या वहाँ पर कीचड़ मिट्टी खेलेंगे क्या? तो ऐसे छठ पूजा का त्योहार आएगा तो घाट पे, जमुना जी पे नहीं जाएंगे, झील पे नहीं जाएंगे तो कहाँ पर गड्ढा खोदेंगे क्या जगह जगह पर? कुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर के अथक प्रयासों द्वारा सांसद मनोज तिवारी के निजी फंड से जहांगीरपुरी के ई एवं डी ब्लॉक के पार्कों में 4 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन एक ही दिन में किया गया। ये उद्घाटन गुलाब सिंह राठौर ने स्वयं एवं स्थानीय लोगों से नारियल फोड़कर एवं स्विच ऑन करके किया। इन पार्कों में अंधेरा होने के कारण यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से दूधिया उजाला बिखर रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। इस मौके पर भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस उजालामय वातावरण को अपने अपने कैमरे में कैद किया। वहीं उद्घाटन के बाद गुलाब सिंह राठौर ने सभी मीडिया कर्मियों को उपहार देकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि हर घर के सामने उजाला हो, टूटी सड़कें बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं दीपावली पर पटाखे फोड़ने के प्रश्न पर कहा कि हमारी सरकार है और हिंदू दीपावली पर पटाखे ना फोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। पटाखे भी फूटेंगे और यमुना पर छठ पर्व भी मनेगा। कि स्ट्रीट लाइट जो हम खंभों पे लगाते हैं वो तो मैं अनगिनत लगभग अब तक जो है ना 350 से ज्यादा लगा चुका हूँ, लेकिन ये सेमी हाई मास्ट लाइट है जो एक दूर तक पूरे मोहल्ले में एक मास्ट लगाते हैं, उसमें उजाला करते हैं। ऐसे अपने वार्ड के अंदर हम मुकंदपुर वार्ड में वहाँ 16 लगा चुके हैं। आज हम 4 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले हम 12 हाई मास्ट लाइट लगा करके उनका उद्घाटन कर चुके हैं। अभी मुकंदपुर में 2 और उद्घाटन किए जाने बाकी हैं और 2 जहांगीरपुरी में और किए जाने हैं, और अभी 10 हाई मास्ट लाइट मैं और जल्दी आगे लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का जब प्रतिनिधि चुनता है तो उससे बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो कम से कम हर व्यक्ति के दरवाजे पर उजाला हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा है कि जो टूटी सड़कें हैं वो बेहतर बने और उनकी उम्मीदों पर लगना चाहिए कि हमने प्रतिनिधि गलत नहीं चुना है। तो हमारा ये उद्देश्य शुरू से रहा है। मैं 2007 से पार्षद हूँ और मैंने काम किया है, व्यवहार दिया है, सम्मान दिया है, तो शायद इसीलिए जनता मुझे बार बार सम्मान देती है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आपके विधानसभा के अंदर आपने एक और सड़क को लेकर आपने जो है एक ज्ञापन भी दिया है, जो पीडब्ल्यूडी को भी आपके द्वारा दिया गया है, उसके विषय में जानकारी। हाँ, 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे इस बार पानी में बरसात में बाढ़ हुई थी, जमुना में बाढ़ आई थी, तो यहाँ जहांगीरपुरी के तीनों ब्लॉक में काफी पानी रुका था क्योंकि पानी आगे जाने का साधन नहीं था। तो ये जो पंप हाउस हमारे यहाँ बना हुआ है प्रयास के पास में डबल ई में, ये पूरे जहांगीरपुरी का पानी यहाँ पर आता है, बल्कि आदर्श नगर साइड से भी आता है। तो यहाँ पानी जब रुका तो गलियों में और घरों तक पानी गया। तमाम लोगों ने इसमें राजनीति की, लेकिन मैंने उसमें सेवा किया और सेवा करने के बाद मैंने देखा कि इसका निदान की आवश्यकता परमानेंट, उसके लिए प्रयास किया। तो हमारे साथी विधायक यहाँ से श्रीमान राजकुमार भाटिया जी, जो बगल से उनका विधानसभा लगता है, उनसे वो डीडीसी के जो कि चेयरमैन भी हैं, तो मैंने उनसे बात करके तो पहला हमने प्रयास किया कि अभी जो नाले उन्हें डाउन कराने के लिए पीडब्ल्यूडी और उनसे कह के, दूसरा है कि ये जो प्रयास के बाद पंप हाउस है, जो गलत तरीके से इसमें चीज़ें की गई थी कि इसमें सीवर भी मिला दिया गया, नाला भी मिला दिया गया और पंप हाउस को एमसीडी से लेकर के पीडब्ल्यूडी को दे करके और फिर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ताकि वो टाइम से ना चलाए और पानी ओवरफ्लो हो, तो इससे काउंसलर की बदनामी हो। हमने परमानेंट इलाज इसका कर दिया है। अब ये पंप हाउस को हम निकाल करके आगे 500 मीटर और आगे ले जा रहे हैं और वहाँ पर नए सिरे से बना करके, और इसकी मोटर पानी में न डूबे कभी, उसके लिए 10 फुट ऊपर इसका स्विच बोर्ड लगाएंगे और मोटर के ऊपर लगाएंगे ताकि बाढ़ कितनी भी आए मोटरें बराबर चलती रहे। तो एक तो ये काम किया और इसके लिए हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को मैंने पत्र भी लिखा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर जरूर काम होगा, जल्दी होगा। अब साथ में एक जो मुकंदपुर में एक फ्लड द्वारा बनाया गया रोड है, जो 60 फुटा रोड नाले को पैक करके, उसमें पिछले 2 साल से न जाने किन किन की मिली भगत के कारण ठेकेदार मनमानी कर रहा था। मैंने कई बार वहाँ के विधायक जी श्रीमान संजू झा को भी दिखाया कि आप इस पर नेतृत्व लीजिए। उसको नाले को जोड़ा नहीं गया, नाले से नाले को, और सड़क को कंप्लीट नहीं किया गया। तो जब तक सड़क बनी नहीं पा रही हो तब तक पीछे की टूट भी गई।
तो हमने उसके लिए भी पत्र लिखा है और मैंने कल इसको जारी भी किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि छठ पूजा के बाद में एक बड़ा राउंड वहां पर मंत्रियों का होगा और इसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलेगी क्या आजादी इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा इस चीज के लिए कि पहले की जो सरकारें थी उनका एक ही चीज होता था, जब हमारे त्योहार आते थे तो जमुना में छठ पूजा नहीं होगी, जब हमारी दिवाली आएगी तो पटाखे नहीं छूटेंगे, जब होली आएगी तो रंग नहीं चलेगा, और वैसे चाहे रोज बिकता रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आश्वस्त कर दिया है कि हम ग्रीन पटाखे के लिए हम कोर्ट से भी परमिशन ले रहे हैं और उसके लिए समझौता मिल भी चुकी है। और ये हमारे पटाखे नहीं छुड़ाएंगे तो दिवाली, राम जी की दिवाली और खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? खुशियाँ तो मनाएंगे ना। अगर होली आएगी, रंग गुलाल नहीं खेलेंगे तो फिर क्या वहाँ पर कीचड़ मिट्टी खेलेंगे क्या? तो ऐसे छठ पूजा का त्यौहार आएगा तो घाट पे जमुना जी पे नहीं जाएंगे, झील पे नहीं जाएंगे तो कहाँ पर गड्ढा खोदेंगे क्या? जगह जगह पर। तो ये सारे काम बहुत सुनियोजित ढंग से करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये आने वाले जो अगले 3 साल हैं ये मुकंदपुर ही नहीं, इस दिल्ली के लिए स्वर्णिम अवसर रहने वाले हैं। और मैं अपने वार्ड जहांगीरपुर के 3 ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक और डबल ई ब्लॉक और मुकंदपुर, जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ पूरे दिल्ली के तमाम वार्ड ऐसी स्थिति के होंगे वो एक तरफ, और ये वार्ड एकदम अलग होगा जहाँ उजाला भी होगा, इनकी सड़कें भी बनी होंगी, इनके पाइपलाइन सीवर के भी बढ़िया चल रहे होंगे और नालियां भी बढ़िया निकल रही होंगी, इनके अंदर खुशियां भी होंगी। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, आपकी विपक्षी पार्टी ने आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की